हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है टॉप 10 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, वी शुड स्टार्ट नाउ। हमने जो लास्ट कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे उसमें जो रह गया था, जो जनवरी में हमने कंप्लीट किया था, वो था मैलवेयर अटैक। मैलवेयर अटैक क्या होता है? Malicious software can be described as unwanted software that is installed in your system without your consent. It can attach itself to legitimate code and propagate. It can lurk in useful applications or replicate itself across the internet. Here are some of the most common types of malware. Malicious software, जिसे unwanted software भी कहते हैं, वो आपके सिस्टम में अगर आपकी मर्जी के बिना इंस्टॉल कर दिया जाए उसे कहते हैं हम मैलिशियस हैकिंग। तो मैक्रो वायरस अब वो क्या करता है, वो अपने आप को एक लेजिटिमेट कोड से अटैच कर लेता है और प्रोपेगेट करता है इंटरनेट पे। ये यूजफुल एप्लीकेशंस में भी लर्क कर सकता है और रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को पूरे इंटरनेट में। Here are some of the most common types of malware. सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ malware है, number one is macro viruses. These viruses infect applications such as Microsoft Word or Excel. Macro viruses attach to an application's initialization sequence. When the application is opened, the virus executes instructions before transferring control to the application. Macro viruses उस कैटेगरी के वायरस हैं जो अपने वर्ड को और एक्सेल को इन्फेक्ट करते हैं। मैक्रो वायरस क्या करता है, अपने आप को एप्लीकेशन के इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस में अटैच कर देता है। जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन की जाती है ये वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है और सारा कंट्रोल एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देता है। द वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ये वायरस क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है and attaches to other code in the computer system, और अपने आप को कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे कोड से अटैच कर देता है। फाइल इन्फेक्टर्स, फाइल इन्फेक्टिव वायरसेस यूजुअली अटैच themselves to executable code such as .exe फाइल्स। जो फाइल इन्फेक्टिव वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड्स के साथ, जैसे कि .exe फाइल्स हो गई। वायरस इज इंस्टॉल्ड व्हेन द कोड इज लोडेड, जब भी कोई कोड लोड किया जाता है सिस्टम में तो वायरस उस टाइम पर इंस्टॉल हो जाता है। Another version of the file infector associates itself with the file by creating a virus file with the same name. एक दूसरा वर्जन है फाइल इन्फेक्टर का जो एसोसिएट करता है अपने आप को फाइल से एक वायरस फाइल क्रिएट करके उसी नेम के अंदर, but and .exe extension, therefore when the file is opened the code will execute it. इसीलिए जब भी फाइल ओपन की जाएगी तो वायरस कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, now next type of virus is system or boot record infectors. A boot record virus attaches to the master boot record on hard disk. When the system is started, it will look at the boot sector and load the virus into memory where it can propagate to other disks and computers. एक boot record virus क्या करता है, अपने आप को अटैच कर देता है मास्टर बूट रिकॉर्ड के साथ हार्ड डिस्क पर। जब भी सिस्टम स्टार्ट किया जाता है तो वो अपने बूट सेक्टर पे देखता है और वायरस को मेमोरी में लोड कर देता है, जहां पर वो प्रोपेगेट करता है दूसरी डिस्क पे और कंप्यूटर्स में। पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, दीज वायरसेस कंसील देमसेल्व्स थ्रू वेरिंग साइकिल्स ऑफ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये वायरसेस क्या करते हैं, आपको कंसील करते हैं, ये छुपा के रखते हैं एन्क्रिप्शन की साइकिल में और डिक्रिप्शन की साइकिल में। द एन्क्रिप्टेड वायरस and an associated mutation engine are initially decrypted by a decryption program. जो encrypted वायरस है और जो उससे जुड़ा हुआ म्यूटेशन इंजन है वो स्टार्टिंग में डिक्रिप्ट किया जाता है डिक्रिप्शन प्रोग्राम की मदद से। The virus proceeds to infect an area of code. उसके बाद में वायरस क्या करता है, उस एरिया ऑफ कोड को इन्फेक्ट करता है। The mutation engine then develops a new decryption routine and the virus encrypts the mutation engine and a copy of the virus with an algorithm corresponding to the new decryption routine. जो म्यूटेशन इंजन है उसके बाद वो डेवलप करेगा एक नया
और वायरस इंक्रिप्ट करेगा म्यूटेशन इंजन को और वायरस की कॉपी को एक एल्गोरिथम से जो करस्पॉन्ड करेगी नई डिक्रिप्शन रूटीन को। द एन्क्रिप्शन पैकेज ऑफ म्यूटेशन इंजन एंड वायरस इज अटैच्ड टू न्यू कोड एंड द प्रोसेस रिपीट्स। जो इंक्रिप्शन पैकेज है म्यूटेशन इंजन का और वायरस का वो न्यू कोड से अटैच हो जाता है और प्रोसेस रिपीट होता है। सच वायरसेस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ये वायरसेस बहुत मुश्किल से पता चल पाते हैं बट हैव an encrypted virus which infects an area of code and a high level of entropy because of many modification। इनकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एंट्रोपी होती है क्योंकि सोर्स कोड का मॉडिफिकेशन हो जाता है, चेंज होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फ्री टूल्स लाइक प्रोसेस हैकर कैन यूज दिस फीचर टू डिटरमाइन देम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे कि प्रोसेस हैकर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप के वायरस को। स्टेल्थ वायरस टेक ओवर सिस्टम फंक्शंस टू कंसील देमसेल्व्स। स्टेल्थ वायरस क्या करता है? सिस्टम के फंक्शंस को टेक ओवर करता है अपने आप को कंसील करने के लिए। दे डू दिस बाय कॉम्प्रोमाइजिंग मैलवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर सो दैट द सॉफ्टवेयर will report an infected area as being uninfected। स्टेल्थ वायरस क्या करता है? और पूरे सिस्टम के फंक्शंस पे अपना टेक ओवर कर लेता है और जिससे उन्हें कंसील करके रखता है। और इसके बाद में क्या करता है? मैलवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज कर देता है जिससे सॉफ्टवेयर रिपोर्ट करे कि जो इन्फेक्टेड सिस्टम है वो अनइन्फेक्टेड है। These viruses conceal any increase in the size of an infected file or changes to the file state and time of last modification। ये जो वायरसेस होते हैं कंसील करते हैं कोई भी साइज का इंक्रीज इन्फेक्टेड फाइल का या चेंज करता है फाइल की डेट और टाइम को लास्ट मॉडिफिकेशन के। ट्रोजन्स A Trojan or a Trojan horse is a program that hides in a useful program and usually has a malicious function। इसे हम ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं या ट्रोजन वायरस कहते हैं। ये क्या करता है? ये एक यूजफुल प्रोग्राम के अंदर एक वायरस होता है जो अपने आप को हाइड करके रखता है। A major difference between viruses and trojans is that trojans do not self-replicate। वायरसेस और ट्रोजन में ये डिफरेंस है कि ट्रोजन अपने आप को replicate नहीं करता। In addition to launching attacks on a system, a Trojan can establish a backdoor that can be exploited by attackers। एक तो ये अपने आप को सिस्टम में लॉन्च कर देता है ट्रोजन, इसके अलावा एक बैकडोर बना देता है जो अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रोजन कैन बी प्रोग्राम्ड टू ओपन ए हाई नंबर्ड पोर्ट सो द हैकर कैन यूज इट टू लिसन एंड परफॉर्म एन अटैक। एक ट्रोजन प्रोग्राम किया जाता है एक हाई नंबर पोर्ट में जिससे हैकर क्या करता है? उसे यूज करता है किसी भी अटैक को लिसन करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। लॉजिक बॉम्ब्स। A logic bomb is a type of malicious software that is appended to an application and is triggered by a specific occurrence such as a logical condition or a specific date and time। लॉजिक बॉम्ब उस तरह का malicious सॉफ्टवेयर है जो किसी भी एप्लीकेशन में अपेंड किया जाता है और ये ट्रिगर होता है कोई भी स्पेसिफिक अकरेंस से, जैसे कि लॉजिकल कंडीशन से, किसी डेट की या टाइम की। नाउ वर्म्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज वर्म्स। Worms differ from viruses in that they do not attach to a host file but are self-contained programs that propagate across networks and computers। Worms viruses से इस तरह से अलग पहचान बताए जाते हैं कि वो होस्ट फाइल से अपने आप को अटैच नहीं करते पर सेल्फ-कंटेन्ड प्रोग्राम से जो अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं नेटवर्क्स में और कंप्यूटर्स में। Worms are commonly spread through email attachment। Opening the attachment activates the worm program। वर्म के जब भी हम कोई ईमेल खोलते हैं तो उसमें वर्म अपने आप को अटैच करता है। जैसे ही वो ईमेल ओपन होता है तो वर्म एक्टिवेट हो जाता है आपके सिस्टम में। अ टिपिकल वर्म एक्सप्लॉइट इन्वॉल्व्स द वर्म। किसी भी वर्म एक्सप्लॉइट में इन्वॉल्व होता है एक वर्म जो क्या करता है? अपनी एक कॉपी भेजता है
हर कॉन्टैक्ट को इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स ईमेल एड्रेस में। In addition to conducting malicious activities, a worm spreading across the internet and overloading email servers can result in denial of service attacks against the nodes on the network. जो malicious activities को conduct करता है worm, इसके अलावा इंटरनेट पे स्प्रेड हो जाता है, ईमेल सर्वर्स को ओवरलोड कर देता है और जिसकी वजह से डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है नेटवर्क पे। Droppers. A dropper is a program used to install viruses on computers. एक ड्रॉपर वो प्रोग्राम है जो वायरसेस को इंस्टॉल करता है कंप्यूटर्स पे। In many instances, the dropper is not infected with malicious code and therefore might not be detected by virus scanning software. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ड्रॉपर malicious code से इन्फेक्ट नहीं होता और इसीलिए डिटेक्ट भी नहीं किया जाता वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से। A dropper can also connect to the internet and download updates to virus software that is resident on compromised system. कोई भी ड्रॉपर इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाता है और अपडेट्स को डाउनलोड करता है वायरस सॉफ्टवेयर के जो कि रेजिडेंट है कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पे। Ransomware is a type of malware that blocks access to the victim's data and threatens to publish or delete it unless a ransom is paid. Ransomware वो malware है जो विक्टिम के डेटा को एक्सेस कर लेता है और उसके बाद में उसे पब्लिश करने का या डिलीट करने का थ्रेट देता है जब तक वो कोई पर्टिकुलर रैंसम उसकी पे ना हो जाए। While some simpler computer ransomware can lock the system in a way that is not difficult for a knowledgeable person to reverse, more advanced malware uses a technique called cryptoviral extortion, which encrypts the victim's file in a way that makes it nearly impossible to recover without the decryption key. हालांकि जो कुछ सिंपल कंप्यूटर रैंसमवेयर है वो सिस्टम को इस तरीके से लॉक करते हैं कि ये कुछ एक इजी टास्क बन जाता है किसी अगर कोई मतलब पढ़ा लिखा इंसान है तो वो इजीली उस अटैक को रिवर्स कर सकता है यूज करके। लेकिन आजकल जो मैलवेयर यूज कर रहा है वो एक बहुत मॉडिफाइड एडवांस टेक्निक है जिसका नाम है क्रिप्टोवायरल एक्सटॉर्शन, जो इंक्रिप्ट करता है विक्टिम फाइल्स को इस तरीके से कि वो एकदम नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है फिर उसे रिकवर करना बिना किसी डिक्रिप्शन किए। Adware is a software application used by companies for making purposes advertising banners are displayed while any program is running. Adware can be automatically downloaded to your system while browsing any website and can be viewed through pop-up windows or through a bar that appears on the computer screen automatically. Adware वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कंपनीज यूज करती है मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। एडवर्टाइजिंग बैनर्स को डिस्प्ले किया जाता है जिसमें कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है। एडवेयर अपने आप को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा आपके सिस्टम में जिस वक्त आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे होते हैं और ये पॉपअप विंडोज की मदद से दिखाई देता है या एक बार की मदद से जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली ओपन होती है। Spyware is a type of program that is installed to collect information about users, their computers or their browsing habits. Spyware वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है यूजर्स की, उनके कंप्यूटर्स की और उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की। It tracks everything you do without your knowledge and sends data to a remote user. मतलब आपके सिस्टम में जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज हो रहे होते हैं, एक्शंस हो रहे होते हैं, वो उसे ट्रैक करता रहता है और आपका सारा डेटा इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर यूजर को पहुंचाता है। It also can download and install other malicious programs from the internet. इसके अलावा वो डाउनलोड करता है और इंस्टॉल करता है दूसरे malicious programs को इंटरनेट से। Spyware works like adware, but is usually a separate program that is installed unknowingly when you install another freeware application. Spyware आपका adware की तरह दिखता है पर ये एक्चुअली में एक सेपरेट प्रोग्राम है। So students, आज का लेक्चर फिर हम अभी यहीं पर ही रैप अप करेंगे। अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।